नवें स्कंद का जो विषय है उसका नाम है ईशानुकथा। ईशानुकथा ईशानुकथा का तात्पर्य होता है भगवान के भक्तों की कथा है। इसकी क्या आवश्यकता थी बताने की? इसकी क्या आवश्यकता थी बताने की ईशानुकथा? हम आज जो कुछ भी हैं, गीता में ऐसा आया, श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। हम आज जो कुछ भी हैं, हमारे पास कौन सी बड़ी से बड़ी वृत्ति है जो हम खोते नहीं हैं? हमारे पास वृत्तियां हैं। जो जगत में हम परिस्थितियों को लेकर एक प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अपनी वृत्ति से देते हैं, शैक्षणिक योग्यता से नहीं, टैलेंट से नहीं। और हमारे पास कौन सी बड़ी वृत्ति है जो हम खोते नहीं? हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। थोड़ी देर के लिए बड़ी वृत्ति आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं बोली गई। रामायण में ऐसा आता है, जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने रावण को डांटा, कहे तुमको शर्म नहीं आती? जगदम्बा हर आने हो हैं? बोले तुम जो है, तुमको पता नहीं सीता जी कौन है? तुमको लगता है तुम जीत जाओगे? अच्छा नहीं किया तुमने, अब हमको जगा रहे हो तुम। रावण ने कहा भाई कुछ शराब लाया जाए, न कुछ भैंसे वैसे लाई जाएं भाई साहब के लिए। और जैसे ही उसने मदपान कर लिया, मद्यपान, वो भूल गया। बड़ी वृत्ति हो सकता है किसी के पास गुरु भक्ति की हो, किसी के पास ईश्वर भक्ति की हो, किसी के पास ब्रह्मचर्य की हो, किसी के पास धैर्य हो, किसी के पास बहुत अधिक सेवा हो। लेकिन जब तक कोई बड़ी वृत्ति रहती नहीं और उसमें चिरकाल का स्थैर्य नहीं रहता, बड़ी वृत्ति प्लस स्थैर्य, तब तक हमारे जीवन में जो कठिनाई आती है उससे हम बड़े नहीं हो पाते। कठिनाई तो आती है, और कठिनाई जब आती है तो हम कठिनाई से छोटे पड़ जाते हैं। हम बोलते हैं ना, दिस इश्यू हैज ईटन मी, इस बात ने हमको कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है हमको, इस मुद्दे ने हमको परेशान कर लिया है। मतलब इस मुद्दे के सापेक्ष जो वृत्ति चाहिए थी, जिसके सामने आप बोलते ही है कि छोटा मामला है ये, वो नहीं।
अगर वो होती हमारे पास, शायद हम उस मामले को छोटा मान लेते, और छोटा मानने के बाद उसके साथ डील करना आसान हो जाता, उसको हम हैंडल कर सकते थे। ईशानु कथा में जिन भक्तों की कथा है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी वृत्ति है। भगत सिंह के पास बहुत बड़ी वृत्ति थी, सुभाष बोस के पास बड़ी वृत्ति थी, गांधी के पास बड़ी वृत्ति थी, अपने गुरुदेव के पास बड़ी वृत्ति थी। शायद हो सकता है उसमें से कोई बहुत पढ़ा लिखा ना हो, यू आर नॉट डिफाइंड। जब बाहर के जगत में हम किसी से बात करते हैं, चीत करते हैं, तो पूछता आप करते क्या हैं, तो हमसे उम्मीद करता है कि हम अपनी जॉब बताएं, हम अमुक कंपनी में हैं, और ऊपर से हमें उसको उसकी क्वालिफिकेशन देखने का मन करता है, शायद कितना पढ़ा है, कहाँ रहता है। जब आप किसी के साथ रहते हैं, दूर से जब परिचय होता है थोड़ी देर का, तो हम बाहर की क्वालिफिकेशन से उसको नापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, अच्छा MIT से इन्होंने पढ़ा है, ओके इन्होंने शांति निकेतन से पढ़ाई किया है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, दिन रात या लंबे समय के लिए एक साथ रहता है, हमें नहीं लगता कि आप उसकी शैक्षणिक योग्यता से कुछ फायदा आप उठाएंगे ज्यादा। वहां पे जो हमारा रेफरेंस होता है वो ये है कि उसके पास हर सिचुएशन में कौन सा इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कौन सा थॉट आता है बाहर इसके। इसके पास कुछ ऐसा है, कोई ऐसी कंडीशन है कि अपने आप को संभाल ले जाता है। और अगर ये वृत्ति किसी के पास होती है, हमने कुछ नाम गिनाए, अभी और आएंगे, तो उसके जीवन में उस वृत्ति पे आरूढ़ होकर ईश्वर रहता है। अगर धर्म की वृत्ति है तो शिव जी आएंगे। शिव जी वृषभ पर आते हैं, वृषभ धर्म है। अगर शास्त्र की वेद की वृत्ति है तो विष्णु जी आएंगे। विष्णु जी गरुड़ पर आते हैं। गरुड़ जो है वेद का, ऐसा बोलते हैं जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो वेद ध्वनि आती है। शौर्य की वृत्ति है तो दुर्गा जी आ जाएंगी, वो शेर पर आएंगी। निरभिमानता की वृत्ति है तो गणेश जी आ जाएंगे। गणेश जी मूषक पे आते हैं। ये मूषक अहंकार है जो हमारे पुण्य को खा डालता है, उस पे ही आ जाते हैं। है कोई बड़ी वृत्ति क्या? एक भी बड़ी वृत्ति हो, ज्यादा नहीं मांग रहे हम, एक वो और कई बड़ी वृत्ति को लाएगी। वो पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो वृत्ति निर्माण का था, अब डेटा फीडिंग का है। अब डेटा पंपिंग का है। और पहले था कि इसके पास एक संतोष की वृत्ति बनाते हैं। इसके 10 साल में प्रोजेक्ट है कि ब्रह्मचर्य की वृत्ति बनाते हैं, संतोष की वृत्ति बनाते हैं, शांति की वृत्ति बनाते हैं, गुरु भक्ति की वृत्ति बनाते हैं, तपस्या की वृत्ति बनाते हैं, दया की वृत्ति बनाते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। भगवान राम के आप जीवन देखिए, उसमें वृत्ति का ही कमाल था, कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था उसमें। ऐसा नहीं कि उनको कहीं मेडिकल की पढ़ाई बड़ी काम आई थी, ये सब सिर्फ जीविका चलती है, जीवन नहीं बनता। जीविका और जीवन में अंतर समझना चाहिए। वन इज फॉर लिविंग, अदर इज फॉर लाइफ। What you take makes your living, what you give makes your life. आप जो लेते हैं, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उससे जीविका चलती है। लेकिन जिससे हम दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं या दुखी रहते हैं, जिससे हम परिस्थिति के सामने हिलते नहीं हैं, वो जीवन बनता है उससे। स्टडी इज लिविंग ओरिएंटेड, नॉट लाइफ ओरिएंटेड। और जब लिविंग को हम सेंटर बना लेते हैं अपने जीवन का और लाइफ को छोड़ देते हैं, उसी को संघर्ष बोलते हैं। लाइफ इज नॉट फॉर लिविंग, लाइफ इज फॉर मेकिंग लाइफ एंड नॉट फॉर मेकिंग लिविंग। लिविंग इज फॉर मेकिंग लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर मेकिंग लिविंग। बोले पता नहीं क्या लिविंग लाइफ बोले। धीरे धीरे बोलिए, हिंदी में बोलिए। लाइफ शुड नॉट बी फॉर मेकिंग लिविंग, लिविंग शुड बी फॉर मेकिंग लाइफ। बोले हाँ हाँ समझ रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे। जीविका जीवन बनाने के लिए होनी चाहिए, जीवन जीविका के लिए नहीं होना चाहिए। किस लिए जी रहे हैं? बोले हम पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं। जीना जीवन के लिए होना चाहिए, जीने के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी वृत्ति है क्या? आपको हम सुनाते हैं। 3 हमारी विद्यार्थी डरबन में हैं और एक दिन हमने तीनों को बुला के थोड़ा डांटा। गलती हुई थी तो धर्म बनता है, ज़्यादा नहीं डांटा, बस 45 मिनट 1 घंटे के। तो हम ऐसे सीधे नहीं हर समय रहते। बीच बीच में नरसिंह अवतार भी आता है। तो करीब 1 घंटे जब लाट वाट हो गई तो जो पहला था उसने कहा कि सॉरी हमसे गलती हो गई, ना कह के चला गया। हम समझ गए क्यों नाराज हो गया थोड़ी सी बात। दूसरा 5 मिनट तक खड़ा रहा, कहाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, मानते हुए गलती हो गई हमके। उसने कहा हाँ। थोड़ा सा 1-2 बूंद आंसू आया, पता नहीं क्यों आया। तीसरा जो है वो गए ही नहीं। हमने कहा तुम जाओ, बोले हम नहीं जाएंगे। हम एक तो गलती करते, दूसरे जाते नहीं। और खूब रोने लगा। हमने कहा दुख हो रहा है इतना हमारे बोलने से? बोला नहीं हमें दुख नहीं हो रहा है बोलने से, हमें लग रहा है इसीलिए हम आश्रम आए थे क्या, कि आपको हमारे बेवकूफ़ी के कारण 1 घंटा बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम तो सोचे थे कि हम आएंगे, सेवा करेंगे, पढ़ेंगे। हमको नहीं पता था कि हम आपका इतना समय लेंगे। बहुत दुख है हमें इस बात का। क्यों हमने आपका 1 घंटे का समय लिया? अच्छा होता कि हम ना आते, अब सुखी तो रहते ना।
हमने कहा जाओ। अच्छा, बोले नहीं आप खुश होइए फिर जाएंगे। अब बताइए, 3 लोग हैं, तीनों की 3 प्रतिक्रिया आई। अब किसकी प्रतिक्रिया हमें अच्छी लगेगी वो आप समझ गए होंगे। पहला वाला तो दिखा ही नहीं उसके बाद। कई लोग जो हैं सोच रहे हैं कौन 3 थे वो। गेस कर रहे हैं सब। वृत्ति बड़ी थी उसके पास, तो आदमी करीब हो गया हमारे। अब उसको बोल लिया जो बोलना था। पहले वाले को बोलने में 10 बार सोचना पड़ा। छोटी, जितनी छोटी वृत्ति रहेगी जब जगत हावी होगा आपके ऊपर। सिचुएशन विल क्रश यू एंड मी। सिचुएशन never crushes a जीव, it crushes a small thought. भगत सिंह को क्यों नहीं सिचुएशन क्रश कर पाई? उनको तो जेल में बहुत दंड दिया गया। क्यों नहीं तोड़ पाई उनका हौसला? सावरकर को क्यों नहीं तोड़ पाई? जरा हो आइएगा जेल एक बार, अंडमान निकोबार में है, हुआ है, देखा है? जरा हो आइएगा, जो लोग नहीं गए हैं, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। हम भी हुआ है, कांप गए देखकर, जिस हाल में रहे। हॉरिबल वर्ड बहुत छोटा है वहां पे, तोड़ नहीं पाए उनको। अटेम्प्ट नहीं कि तोड़ दें, सामने फांसी दिलवाते थे। बैल जैसे कुल्लू को होता था उससे उनसे काम करवाते थे। बैल, जहां बैल जोतते ना, उनको बैल की जगह खड़ा कर देते थे। बड़ी वृत्ति थी उनके पास। हम लोग टूट जाते ना, हम टूट गए, हम बिखर गए। अरे क्या यार बिखर गए, बालू हो क्या कि बिखर गए? बोले हाँ बालू हैं। कैसे? बोले मेरा नाम बाल सुब्रमण्यम है। तो घर में लोग बालू, ऐसे होता है ना। I have to make a bigger thought. There is no option left now. चलिए हम प्रवेश करते हैं 9वें स्कंद में। इस रेफरेंस को देखिएगा। कल एक सत्यव्रत करके राजा थे जिनके कारण मत्स्यावतार हुआ था। वही वैवस्वत मनु बने अगले मनवंतर में। इसी मनवंतर में, अगले मतलब ये 7वां मनवंतर है। और उनके वैवस्वत मनु जो थे, उनकी संज्ञा नाम की पत्नी से एक श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ था। आप बहुत नाम में परेशान मत होइए, सुन लीजिए, बोले हमको याद नहीं रहता। उनके 10 पुत्र थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, घृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। और सब एक से बढ़ के एक थे। हमें तो इतना अच्छा लगता है 9वां स्कंद। हम कई इसमें छोटी छोटी बात है, 1-2 आपको हम सुनाते हैं। इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था प्रशद्र। उनके गुरुदेव ने कहा गाय की सेवा करो। थे राजा, गाय की सेवा बोल दिया, गाय की सेवा करें।
एक दिन खूब अंधेरा था, आकाश में बादल थे, रात में कोई चमक नहीं थी, चांदनी नहीं थी। और गौशाला में, और गौशाला ऐसा नहीं कि एक गाय दो गाय हो। एक दिन हम गए साउथ अफ्रीका में, किसी ने कहा गौशाला आप इनॉग्रेट करिए पीटरमैरिट्सबर्ग में। तो हम कहे ठीक है भाई। गए, 1 घंटे का रास्ता। तो हमको लगा होगा 50-100 गाय तो होगी, कम से कम 200-150 गाय होगी। हमने कहा कितनी गाय है? बोले 2। अब क्या बोले, हम उनको कुछ बोलना नहीं चाहते थे, बेचारे डिस्करेज हो जाते। उनके यहाँ तो सड़क पर ही कम से कम 50-60 गाय रहती है। तुम लोग जो है 2 गाय। अब हजारों गाय रहती थी गौशाला में, 10-5 गाय नहीं रहती थी, 50-100 गाय भी नहीं, कम से कम 500 गाय तो रहती थी। अभी भी कई गौशाला हैं जहां पे हजार गाय रहती हैं। अब रात में उस समय एक शेर आया। अब इनको समझ में आ गया कि शेर आया, लेकिन अंधेरा बहुत था, गुप्त अंधेरा था। तो जब शेर आया तो एकाएक उठे वो झटके में और उन्होंने मार दिया उसको। उनको लगा कि हमने शेर मार दिया, और हुआ उल्टा था। जब सुबह उठे तो शेर तो भाग गया, उसका कान ही कटा था बस, और गाय मार दिया इन्होंने। अब वशिष्ठ जी को पता लगा। अब वशिष्ठ जी बुलाए, बोले कि तुम जो है बिल्कुल ही काम नहीं, बहुत ही खराब काम किया है। हालांकि उसने जल्दी में किया था, जानबूझ के नहीं मारा था। और फिर वशिष्ठ जी ने कहा तुम जाओ, क्षत्रिय से हम तुमको श्राप देते हैं, तुम शूद्र हो जाओ, और तुम अब राज में रहोगे नहीं, जाओ जंगल में चले जाओ, भागो यहां से। देखो कितना अपमान हो गया। अब बड़ी वृत्ति आई उनकी बात। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो बोलते हैं वही हमारी साधना है। देखा ना, सिचुएशन नेवर बिकेम वेरी हेवी फॉर हिम। टूट नहीं गए, काले हो गए शूद्र की तरह, रंग बिगड़ गया। तपस्या थी वशिष्ठ जी की, उल्टा भी श्राप दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, और चले गए। कोई साथ रहता नहीं था, किसी काम के योग्य नहीं थे। जानते क्या क्या उन्होंने? ध्यान करना शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी वृत्ति देखिए, वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले एकांतित्वम गतो भक्त्या सर्वभूत सुरत समः। एकांत में रहने लगे और भगवान वसुदेव पर ध्यान करने लगे। और यहां तक लिखा है, इससे विमुक्त संगा शांतात्मा, उनकी सारी आसक्ति खत्म हो गई और एकदम शांत होके अवधूत वृत्ति ले लिया। उनके मन में वशिष्ठ जी के प्रति न क्रोध था, न दुर्भाग्य का अनुभव था। यह नहीं लगा कि हमने छोटी सी गलती छोटी सी कर दिया, इतना बड़ा उन्होंने हमको दंड दे दिया। भगवान भी उनको देंगे दंड, हम तो नहीं दे पाए, अब भगवान ही दंड देंगे उनको। हम देख रहे हैं उनको, ये भी एक दिन ऐसे ही शूद्र बन जाएंगे। हम क्यों जाएं? हम लोग तो बोलते हम क्यों जाएं, आप चले जाए, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने उस परिस्थिति से, एक बड़ी वृत्ति से उन्होंने जीवन मुक्ति का आनंद लिया। आत्मज्ञान, आत्मनि आत्मानम आधाय ज्ञान तृप्त समाहितः। देखा आपने? शांत रहे, पूर्ण रहे, कोई कड़वाहट नहीं मन में, कोई दुविधा नहीं मन में। हम लोग को तो कड़वा बनाना और क्रोधी बनाना तो एक चुटकी का काम है। बड़ी वृत्ति नहीं होती ना तो व्यक्ति की खूब पिटाई होती है और हर परिस्थिति बहुत भारी लगती है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले अच्छा,
अपने जीवन में अगर डेवलपमेंट देखना हो तो ये ना देखें कि हम कितने पहले पढ़े थे, अब कितना पढ़ते हैं, पहले कितने श्लोक याद थे, अब कितना याद है, पहले परिस्थिति कितना हावी होती है और अब कितनी हावी होती है, कौन सा व्यक्ति हावी होता है और कौन सी परिस्थिति हावी हो जाती है हमारे चित्त में। Who can crush me? और अगर होती है, ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि होती है, तो आराधना करके अपने आप को ठीक करना चाहिए। उसके बाद एक मनुपुत्र थे, उनका नाम था शर्याति। शर्याति की एक बहुत अच्छी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। सुंदर कन्या थी, ऐसी वैसी नहीं थी। कमल लोचना ऐसा लिखा है, कमल की तरह उसकी आंख थी। कमल लोचना, देखिए हर उपमा अलग अलग होती है। एक होती गजगामिनी, गजगामिनी मृगनयनी, समझ गए ना। गजगामिनी जो चले हाथी की तरह है, जिसकी आंख हो हिरण की तरह। एक बार कोई गलत बोल गया, बोले गजनयनी और मृगगामिनी, उल्टा बोल गया वो। हाथी की आंख सुंदर नहीं होती और हिरण की चाल सुंदर नहीं होती। हिरण उचक के चलता है, तो जब ठीक से पता ना हो तो ना बोलें ये सब। तो उनकी बहुत एक सुंदर सी कन्या थी। तो एक दिन शर्याती राजा अपने कन्या के साथ गए वन में घूमने घामने। तो एक वो था बल्मीक, बल्मीक पता है, एंट हिल, और उसमें कहीं 2 छेद थे, ऐसा कुछ था। हाँ, एक ज्योति सी आ रही थी। इसने क्या किया, इस लड़की ने एक कांटा लिया, उस ज्योति में ऐसे ऐसे डाल दिया कांटा, और उससे खून निकलने लगा। इसलिए कुछ छेड़छाड़ हर जगह नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की बड़ी खराब आदत होती है, दरी पकड़ के वो सारा धागा ही निकाल देते हैं। बोले और क्या हाल है स्वामी जी, सब ठीक चल रहा है? घास में बैठे घास निकाल देंगे। इसको निंदा किया है शास्त्र में, इसको चांचल्य नहीं होना चाहिए हाथ पैर का। अब उसने जबरदस्ती कर दिया, अब उससे खून निकलने लगा। पता नहीं कहाँ क्या हो। हर चीज को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और फिर जो जितने इनके साथ सैनिक थे, सबका मल मूत्र सब बंद हो गया। अब इनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। इस लड़की ने बता दिया जाके, चोर नहीं थी, और उसने बोल दिया जाके कि सॉरी, हम ही से गड़बड़ी हो गई है, समझ गई कुछ गड़बड़ी, हमने अनजान में ही 2 ज्योतियों में कांटे डाल दिए थे। तो शर्याती घबरा गए, लेकिन उन्होंने स्तुति किया थोड़ा सा, समझ गए कोई महापुरुष है वहां पे। और स्तुति करने से वहां चवन ऋषि थे, वो चवन ऋषि थे, और चवन ऋषि थे, उन्होंने क्षमा कर दिया। और लेकिन बड़े बुढ़े से थे भाई, ऐसे ऐसे अंगम गलितम वाला मामला था। ऐसे 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 झुर्री पड़ा हुआ शरीर था चारों तरफ, और आंख में और चोट लग गई। अब इनको ऐसा लगा चवन ऋषि को कि ये कन्या का विवाह हमसे हो जाए। अब बताओ, बोला नहीं उन्होंने, ऐसा बोला नहीं। तद अभिप्राय आज्ञा, लेकिन हिंट दे दिया, ब्रॉड हिंट। लड़की से उन्होंने पूछा नहीं, विवाह कर दिया। हो गया मुश्किल। ये तो एकदम जवान लड़की, 16 साल की, और ये बुढ़ऊ।
बुढ़ाओं के साथ रहने में जितना कोई बुढ़ा पति रहेगा और सेवा चाहिए उसको। अब इनको लगी सेवा, और तो और परम कोपनम, गुस्से वाले बहुत थे। एक तो वृद्ध, फिर गुस्से वाले, फिर लड़की की सेवा। लेकिन इस लड़की के पास बहुत बड़ी वृत्ति थी, और वो वृत्ति थी कि जो हमारे पिताजी कहेंगे और या जो ऋषि बोलेंगे ये कोई साधारण नहीं है। आई विल गेट समथिंग बिग, कुछ जरूर भगवान की कुछ इसमें मर्जी है। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परिम कोवनम प्रीणयामास, उनको प्रसन्नता से सेवा करने लगी बिना प्रमाद किए। ये नहीं कि किसी से हमने कहा सुनो जरा पानी ले आओ, गया, आया ही नहीं। 1 घंटे बाद आया, हमने कहा कुआं खोदे क्या? बोले नहीं, पानी लेने गए, सचिन आउट नहीं हो रहा था, हम बस सेंचुरी लगने वाली थे, सोचो कि भूल गए थे। तो ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं ये सेवा नहीं कर सकते किसी की। प्रॉम्प्ट होना पड़ता है, तत्पर होना पड़ता है। बड़ी सेवा किया, और सेवा करने में कष्ट होगा थोड़ा सा। उसी समय अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार डॉक्टर हैं, वैद्य हैं देवताओं के। इन्होंने कहा सुनिए, हमको एक ऐसी जवानी दे दीजिए जिससे कि हम भी युवा हो सके, हम भी आपको सोमरस में भाग देंगे। इन्होंने एक बनाया तालाब। किसने? अश्विनी कुमार ने। और खुद भी गए दोनों, इनको भी ले गए। ये तीनों निकले, और ये जो च्यवन ऋषि थे ये अश्विनी कुमार से भी ज्यादा सुंदर हो गए, एकदम युवा। अश्विनी कुमार भी सुंदर थे। अब ये जो लड़की थी, अब ये ऑप्शन था कि अश्विनी कुमार को ऑप्ट कर लेते, क्योंकि ये भी काफी सुंदर थे, पहचान नहीं पाई तीनों को। लेकिन उसने प्रार्थना किया कि आप बताइए कौन हमारे पति हैं। तब फिर उसको वो पति मिल गए जैसे थे। संकल्प में वो शक्ति होती है। देखिए, बड़ी वृत्ति ने उसको कहीं वरदान दिया। अब फिर शरियाती एक दिन आ रहे थे, और ये अपने पति के साथ बैठी थी। प्रणाम करने गई, बोले दुष्टा, तुम दूसरे पुरुष के साथ आजकल बैठती घूमती हो? कह नहीं, ये वही है, सोहम शर्याद, सोहम ये वही च्यवन है। तब पूरा बताया इन्होंने, तब वो प्रसन्न हो गए। तो हमारा कहने का मतलब उसके अंदर आज्ञा पालन और सेवा की वृत्ति, हमने बोला था ना, बड़ी वृत्ति जो हिले ना। हमको लगता है कि हम तो नुकसान में चले जाएंगे। अरे भगवान है देने वाला, आप क्यों नुकसान में आ जाएंगे? हमको लगता है हमको लोग बेवकूफ बना लेंगे। तुम भगवान में विश्वास करो ना, वो भी तो है। लोग हमको बेचारा समझेंगे। बेचारा मतलब तुम जानवरों के बिना चारे के। बेचारे कहां से समझेंगे? नहीं, लोग फायदा उठा लेंगे। कोई फायदा नहीं उठाएगा तुम्हारा। अब फायदा उठाया क्या किसी ने? ये खुद जवान हो गई। अब खुद जवान पति इन सुकन्या से भी ज्यादा सुंदर च्यवन जी हो गए। दोनों सामने खड़े रहे तो लोग सुकन्या को न देख के इनको देखें। पुण्य अलग मिलना सेवा का। अब अगर अहंकारी होती तब तो हो गया था, वहीं झगड़ा कर लेती, चली जाती। और सुनिए, एक मनुपुत्र थे, उनका नाम था नभग। उनका एक बेटा था, उनका नाम था नाभाग। ये गया था वन में कहीं ब्रह्मचर्य पालन करने, लौट कर आया तो पिताजी ने कहा देखो भाई, ऐसा है, हमारे कई बेटे थे, तो हमारे बेटों ने कहा सब भाग ले लिया पैसा जितना प्रॉपर्टी वगैरह था, और तुम्हारे लिए केवल हमको छोड़ा है। मतलब तुम सेवा करो इनकी। अब देखो, फिर आप पकड़िएगा। देखिए, इसने कहा कि कोई बात नहीं, हम सेवा करेंगे आपकी।
कहा तुमको पैसा चाहिए ना, यहाँ पे कुछ ऋषि लोग हैं, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और छठे दिन वे कर्म में कुछ गलती कर जाते हैं, हम तुमको बता देंगे, वो गलती उनकी तुम उनको बता देना, और जब गलती बता देंगे तो तुमको जो यज्ञ में बचा सामान होंगे सब दे देंगे। यज्ञ में ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लकड़ी बची हो, सोने सोने के पात्र बचते थे, ये नहीं कि थोड़ा सा घी बचा हुआ है काला वाला, या कुछ लकड़ी बची है। अब ये गए छठे दिन, इन्होंने गलती बता दिया, ये सारा सामान बटोरने लगे। कौन? नाभाग। एक काला सा आदमी आया, चमकीला सा, बोले हमारा है। कहे तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? वो थे रुद्र। क्या तुमको पता नहीं जो यज्ञ में सामान बच जाता है सब हमारा होता है, रुद्रदेव का अंश होता है सारा। कहा हम पिताजी से बात करके आते हैं, आप यहीं रहिएगा। पिताजी के पास गए। कौन ना, क्या नाम था? नाभाग। नभग, हमको पता था नाभाग बोले, नभग। और पिताजी ने कहा सॉरी हमसे गलती हो गई, जो बचा यज्ञ का भाग होता है सब रुद्र का ही होता है। तो ये दुखी नहीं हुए, अरे क्या हमें तो कुछ बचा ही नहीं। गए ये कहा हमसे माफ करिए, हमसे गलती, बोले कि आप ब्रह्म शिरसा त्वाम प्रसाद है, हम आपको चरण स्पर्श करते हैं, आप क्षमा कर दीजिए हमको, आपका है सब। रुद्र प्रसन्न हो गए और फिर कहा तुम न केवल यही ले जाओ बल्कि हम तुमको ब्रह्म ज्ञान भी दे देंगे। ददामि ते मंत्र दृश्य ज्ञानम ब्रह्म सनातन। एक बड़ी वृत्ति थी उसके अंदर कि हमारे पिता की आज्ञा बहुत बड़ी हमारे लिए है। देखें, संसारी और साधक में अंतर यही होता है। संसारी बाहर की चीज बनाता बहुत ज्यादा है और साधक अंदर की वृत्ति बनाता है और जान लगा देता है वृत्ति बनाने में, और लोगों को और बाहर के लोगों को पता नहीं रहता कि अंदर की वृत्ति बन रही है। नाभाग के बहुत अच्छे एक महान पुत्र हुए जो उनसे भी महान थे और अपने दादा से भी महान थे। उनका नाम था अम्बरीश। सुना होगा नाम आपने। और उनका इतनी महिमा थी कि ब्रह्म शाप उनको शापित नहीं कर सका। मतलब किसी ने उनको शाप दिया, उस शाप काम ही नहीं किया, डिस्क्वालीफाई हो गया। दुर्वासा जी जो सब पे शेर बन के घूमते हैं उनके सामने कुछ नहीं कर पाए वो, उनका शाप जो है बैकफायर कर गया। परीक्षित आच, बोले उनके बारे में बताइए जरा, क्लियर करिए। तो लिखा हुआ है अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वतत् स्वप्न संस्तुतं विद्वान विभव निर्वाणं तमो विशतयत् पुमान्। बोले एक बहुत बड़े राजा थे और बड़े भाग्यवान थे। भाग्यवान मतलब जिसके पास भग हो। 6 भग होता है, ऐश्वर्य, यश, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशसा, श्रिय, वैराग्यस्य, मोक्षस्य, षण्णाम भग तीर्णा। हाँ, भग है जिसको आप बोलते बहुत लकी है। जैसे किसी के पास बहुत ऐश्वर्य हो तो बोलेंगे बहुत भाग्य है। ठीक है, बहुत पैसा हो भाग्य, बहुत सुंदर हो कोई देखने में बोले बड़ा भाग्य, लकी पर्सन। या किसी के पास वैराग्य हो तो वो बड़ा भाग्य है। अब देखिए इनके पास भाग्य क्या है। उनके पास बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ था, लेकिन इतना कुछ होने पर भी लिखा है मेनेति दुर्लभम। उस सब चीज को समझते थे स्वप्न संसुतम। उनको लगता था ये सब तो सपने की तरह है, एक झटका लगेगा चला जाएगा। विभव निर्वाणम, निर्वाणम मतलब बुझने वाला है। ये विभव निर्वाण, निर्वाण मतलब बुझ गया, दीप निर्वाण, बुझ जाएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम।
तो बुझ जाएगा ये विभव निर्वाणम, चमक दमक चली जाएगी सब बहुत जल्दी। अच्छा यहां बहुत देर तक चीज नहीं रहती, सब चीज बस वेट कर रही है हम इसको कब छोड़ दें। सब छोड़ दें। जिस घर को हम बनाते हैं घर हमको ही छोड़ देता है। इतनी मुश्किल से बेड खरीद कर लाए थे, किंग साइज। अच्छा हाँ, किंग साइज, क्वीन साइज, कई तरह की बेड होती है। और वो बनवाया था पीछे हेड बोर्ड, और बगल में साइड बोर्ड, क्या बोलते हैं, साइड टेबल, साइड टेबल, साइड बोर्ड नहीं, साइड टेबल, सब कुछ बनाया। मैट्रेस खरीदा, इतना मेहनत किया, कारपेंटर को 10 बार फोन करा तब आया वो। ऐसे वाला बनाया, पीछे ऐसे बनाया थोड़ा सा, ऐसे नहीं था हेडबोर्ड हमारा, ऐसे था। और फिर पीछे जो है कुशन बनवाया कि ऐसे करके जब भी हम लेटना चाहें, हाफ लेटना चाहें तो ऐसे रिक्लाइन कर से, ऐसे झुक जाए थोड़ा सा, कुछ पढ़ने का मन करे। मृत्यु हुई, सबसे पहले बेड ने ही हमको जमीन पे फेंक दिया। मृत व्यक्ति को कहीं रखते नहीं, उसको जमीन पर ही रखते हैं। इतनी मुश्किल से घर बनाया था, टोपी लगा के खड़े होके बार बार बाहर से, डाउन पेमेंट, अप पेमेंट, लेफ्ट पेमेंट, तरह तरह से पेमेंट दिया। जीवन की जितनी कमाई थी सब झोंका उसमें। मार्केट में जा जाके हमने विंडो चूज किया, ये वाली नहीं, ये वाली विंडो ज्यादा अच्छी, ये डोर ये ज्यादा अच्छा है। मृत्यु हुई, उस घर ने ही हमको बाहर निकाला। पहले विभव निर्वाणम, बहुत छोटे टाइम के लिए सब कुछ रहता है यहां पर। इट इज जस्ट अबाउट टू गिव। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। जैसे कि कमल के पुष्प के ऊपर या पत्ते के ऊपर एक बूंद होती है ना, उसकी एक हल्की सी हवा की जरूरत है बस। तद्वत जीवितम अतिशय चपलम, कौन बहुत बड़ी बात है। बोले एक टाइम था हम कितने सुन, जहां भी जाते थे सब लोग हमारी चेहरे, सभी बोलते वी आर लुकिंग सो स्टनिंग, सो ब्यूटीफुल, सब लोग बोलते थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, कोई बोलना ही लोगों कम हो गया, कोई दिखता भी नहीं ठीक से। अब जो है 60-70 के बाद जो है अब क्या है, सब चला गया। फिर सब कुछ ऐसे ही है यहां पे। कितने दोस्त आपके होंगे बीच में छोड़ दिए। इसको जानते थे वो, इसलिए इसके साथ आसक्त नहीं थे वो। बहुत सुंदर चरित्र है। क्या था उनके अंदर? वासुदेवे भगवती, उनके अंदर भक्ति थी भगवान की। और सवई मनः कृष्ण पदारे वृंदयो हो, उनका मन भगवान के चरण में रहता था। भक्ति मतलब यह है, जब भी कोई पूछे आप कौन हैं, तो तुरंत ध्यान आता कि हम उनके हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछा तुम कौन हो, तो अपने पिता को याद करेगा, बोले हम अमुक आदमी के बेटे हैं। हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा तुम कौन हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़भागी। तो हनुमान जी ने ये नहीं बोला हम हनुमान हैं, बोला तब हनुमत कही सब, राम कथा शुरू कर दी। और राम कथा चलते चलते बोले एक राजा थे दशरथ, उनके पुत्र था, उसको वनवास दिया गया। और फिर उसको वनवास दिया गया, वनवास में सीता जी चली गई। फिर वहां पे उसने वो एक बंदर उसको मिला, वो उसका नाम हनुमान, वो हम है। तो ईश्वर से अलग अस्तित्व मानने की जो इच्छा है, उसी का नाम अहंकार है। हमारी आइडेंटिटी है नहीं उनके अलावा कुछ।
और हम उन्हीं से आइडेंटिफाइड, उन्हीं से हमारी आइडेंटिटी हो, उन्हीं से हमारा परिचय हो। और पूरा जीवन हमारा जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी क्रेवर है। आज हम इतने बड़े हैं, कल इतने बड़े बनना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट है हमारा। लोग काम क्यों करते हैं? भविष्य में एक बड़ी आइडेंटिटी उनको दिखती है, और अभी इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, भविष्य में इतनी बड़ी होगी। जो वर्तमान का अहम है और भविष्य का अहम है, कल्पित अहम, उस कल्पित अहम को बनाने के लिए हम दौड़ धूप भाग करते रहते हैं। बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। बिजी इसलिए चल रहे हैं कि जो आपने कल्पित अहम बनाया है, एक बड़ा वाला, और अभी तो छोटा लग रहा है ये वाला, अब उसके लिए हम काफी काम कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व ईश्वर के साथ जोड़ता है कि हम भगवान के हैं, तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हम और होना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जहां से आप अपनी आइडेंटिटी वहां से जोड़ते हैं जहां से आपको सुख मिलता है कि दुख। हाँ? अगर किसी को अपने पुत्र से बहुत सुख मिला है तो उसकी पिता की आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी? स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर उसको बहुत तकलीफ मिली है बेटे से, तो उसको वही आइडेंटिटी उसकी वीक हो जाएगी। उसको लगेगा हम क्यों पिता बने। जिसको ईश्वर से सुख मिलता है उसकी आइडेंटिटी ईश्वर के प्रति स्ट्रांग हो जाती है। हमें और हम किसी के हैं ही नहीं। तदीय भावना, मदीय भावना बोलते हैं इसको। हम भगवान के हैं और उन्हीं के खूब होना चाहते हैं। बोले अगर मान लीजिए हम संसार के हो गए, तो संसार के होने के सबसे पहले तो हम अहंकार के होते हैं, और फिर ये अहंकार जगत के पास जाता है। किस लिए? किस लिए? अपने आप को बढ़ाने के लिए। और जगत इस अहंकार को बढ़ने नहीं देता कभी कभी, बल्कि तोड़ देते हैं लोग। इतना था, उनके पास गए, उन्होंने छोटा बना दिया हमको। हम बोले थे हम दिमाग हम 24 बनने चले गए, 26। हैं? क्या बन गए? दुबे जी बन गए। जो भी व्यक्ति, हम लोग को बड़ी आइडेंटिटी चाहिए। पूरी पढ़ाई इसीलिए है। बोला काफी पढ़ाई के पीछे पड़ गए। हमको लगा कि हम 10वीं क्लास पास कर लेंगे तो हम इतने बड़े हो जाएंगे। अभी तो क्लास 8 में है, फिर वो कर लेंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे इतने बड़े हो जाएंगे, फिर पीएचडी कर लेंगे तो हमारे पास बड़े बड़े क्वालिफिकेशन रहेंगे हमारे पास। हम लोग जगत के पास आइडेंटिटी लेने के लिए जाते हैं, और सो सैड, क्या हम वो देती नहीं है, कभी देती कभी नहीं देती, कभी दे के ले लेती है, कभी जिसने बड़ा समझा था छोटा बना दिया उसे। कल तक वो आदमी हमको कह रहा था कि आप कितने अच्छे हैं, आज वो हमको बात ही नहीं कर रहा है। इतना दुख हो रहा है कल से, क्या बताएं। कल रात में सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, बिल्कुल नहीं सो पाए। सत्संग भी आप सोने नहीं देते। इतनी तेज से आप कुछ बोल देते हैं। वर्ल्ड इज अ वेरी बैड आइडेंटिटी गिवर। उनके सामने उन्होंने हमको इतना बड़ा बनाया, उन्होंने इतना बड़ा बनाया, उन्होंने इतना बड़ा बनाया, ऐसे ढेर सारी हम ऐसे अपने कई अहम को पकड़े रहते हैं, और वहां जाते हैं जो हमको थोड़ा बड़ा बना देता है। लेकिन वो पता नहीं, अच्छा मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जिसने हमको आइडेंटिटी दिया वो खत्म ही हो जाए। भगवान न करे भाई, क्यों बोले सुबह क्यों गए, मान लीजिए वो खत्म हो जाए। हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि व्यक्ति खत्म हो गया। वो जो उसने हमको दिया था ना, वो बड़ा वाला अहम,
वो खत्म हो गया हमारा, उसका राम नाम सत्य हुआ उनके साथ। वो तो गए, उसको भी ले गए, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप जाएं। हम उसी को नहीं चाहते ना जाएं जहां से हमको बड़ा हम मिलता है। जो हमको कुछ नहीं समझता वो मरे, हमसे क्या मतलब। धन है, बोले हम ड्राइंग रूम बड़ा करवा रहे हैं। क्यों? दो ही लोग तो हैं आप लोग, क्यों बड़ा करवा रहे हैं ड्राइंग रूम? ये अच्छा लगेगा साहब, एक पेंटिंग ला रहे हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी खरीदे, 1.5 लाख की पेंटिंग थी। दिखाया उन्होंने हमको पेंटिंग, कितने की? बोले 1.5 लाख की है। ये है क्या? न सूरज है, चंद्रमा है, आदमी है, औरत, तो कुछ तो दिखे। बचपन में पेंटिंग बनाते थे, हम लोग ही बनाए हैं। पहले एक सूरज बनाते थे ऐसे गोला सा, उसमें किरण निकालते थे चारों तरफ। फिर एक नदी बनाते थे, फिर एक नाव रहता था, नाव में एक आदमी बैठता था ऐसे करके, और ऊपर से एक सूरज चमकता रहता था, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था, आसपास पेड़ रहता था। कुछ तो ऐसा रहे। बोले स्वामी जी आपको पता है क्या है? पंच महाभूत है। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे एक ब्रश यहाँ, एक ब्रश यहाँ, एक ब्रश यहाँ, एक ब्रश यहाँ, ऐसे उठ पटांग करके बोले पंच महाभूत। पेंटिंग 1.5 लाख की कीमत हो गई। बोले इट्स अ सिंबॉलिक ऑफ 5 एलिमेंट्स। कुछ भी बना दो, कुछ भी बोल दो। खाना गड़बड़ बना दिया, बोली फ्रेंच, बोली फ्रेंच दाल है। बोले आप फ्रेंच में क्या जानते हैं? कि बस फ्रेंच बियर्ड और फ्रेंच फ्राई, और तो जानते नहीं, दाल तो नहीं सुना था। बोले नहीं, हमने इसको बनाया है, लग रहा है। ये जगत हमको आइडेंटिटी नहीं देता। बहुत सोचिएगा आप जिससे दुखी हैं, जिस व्यक्ति विशेष से आप दुखी होते हैं, जब वो आपको, आप जो उससे अहम मांग रहे हैं, वो आपको वो अहम नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? वो उसके ऊपर है, उसको मत बोलो। उसको देना चाहिए, हम तो देते हैं उसको। देखो तुम दो ना दो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब फिर हम अंदर से जाते हैं, टूट, हम नहीं टूटे, उसने हमको टूटी आइडेंटिटी दे दिया। बोले तुम बेकार हो, तुमको कुछ नहीं समझते। उसके साथ हम रह नहीं पाते हैं। उसने जो हमको आइडेंटिटी दिया वो हमको गड़ रही है। अब हमको छोटा क्यों समझता है वो? हम नहीं रह सकते उसके साथ। उसके साथ की बात नहीं बॉस, बात यह कि तुम उसकी छोटी आइडेंटिटी के साथ जो तुमको दे रहा है वो नहीं रह सकते उसके साथ। समझते क्यों नहीं इस बात को? यही कहानी है, चाहे जॉब के अंदर हो। बोले हम जॉब अच्छी लग रही, नहीं सैलरी तो अच्छी तुम्हारी, नहीं बॉस हमको समझते नहीं कुछ। He takes me for a toss, although I don't feel the loss. ऐसा ही हम भी फिरते रहते हैं। हम बीएससी करने जा रहे हैं, क्यों? और बड़े हो जाएंगे। ड्राइंग रूम क्यों बना रहे हैं? अच्छा लगेगा, लोग आएंगे देखेंगे। वहां क्यों सजते इतना ज्यादा? क्यों ब्यूटी पार्लर में हो आए आप? क्यों जो है बाल ऐसे ऐसे करवा लिए, यहां डंडा क्यों डलवा दिया और घुंघराले करवा लिया? एक अवन होता है वहां पे, क्यों रखवा लिया आपने? बोले नहीं घुंघराले हो जाएंगे, बाल घुंघराले, 6 महीने तक क्यों घुंघराला क्यों रखना चाहते? हम लोग जब आश्रम जाते हैं ना, सबसे पहले शेविंग करवा दिया जाता है। क्यों यहां ये सब ऐसे ऐसे करवा रहे हैं बार बार? क्यों? अरे
जा रहे हैं पार्टी में, शादी में, काफी अच्छे लोग आएंगे, नहीं हमको बड़ा समझे। सारा अटेम्प्ट यही है। लोग देखेंगे, बोलेंगे हमसे, वेरी गुड, बहुत अच्छी साड़ी आपने पहनी है बेटा, क्या शर्ट है आपकी। मतलब दूर से हम एक बार देख ले तो आंख न हटे, ऐसा होना चाहिए। मतलब हम बोलेंगे थैंक यू सो मच, फिर बोलेंगे ये शर्ट, झुमका है आपका, रियली इट्स, कहाँ से लिया हुआ, इट्स समथिंग डिफरेंट इज देयर इन यू। ये सब सुनना चाहते हैं। क्यों? ये जो रबड़ है ना, इमेजिनरी रबड़, काल्पनिक रबड़ है, बढ़ गया थोड़ा सा ना। पति के पास गए, हमें लगा वो भी कुछ तारीफ करे, कहा सुनिए कैसे लग रहे हैं, देखा उन्होंने, ठीक है, आपको तो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि वहां से बड़ी पति से और पत्नी से आदमी ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी मांगता है। पड़ोसी ना दे चल जाएगा, ये तो दे हमको, काम इसी के लिए इतना हम करते रहते हैं, जीवन दिया इसी को, वही हमको कुछ समझता नहीं है, छोड़ के चले जाएंगे हम। एक पत्नी थी बेचारी, सच की घटना, ब्यूटी पार्लर पानी बरस गया, वो रिक्शे से आ रही थी, वो पानी बरसा, जो पति ने खोला दरवाजा, वो एक पहचान नहीं पाया, सारा काला रंग यहाँ वहां का चारों तरह से। मतलब कितना फ्रेजाइल है ये, हम ये कहना रहे हैं। इवन जब स्वेटिंग होने लगती है ना, जो उसी में गड़बड़ हो जाता है मेकअप। तो बढ़िया उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमें आइडेंटिटी चाहिए किसी से, जगत नहीं देता आपको। और जो आपको देगा उसके साथ आप आसक्त हो जाओगे, वो भी एक टाइम के बाद परेशान हो जाएगा। किसी आदमी के साथ रहना जानते मुश्किल क्यों है? वो मांगता बहुत ज्यादा है। जो मांगे ना तो एकदम अच्छा है, कोई नहीं मांगता तो उसके साथ आप बोले ठीक है, नहीं हम आपने हमसे ऐसा कहा नहीं, बोला नहीं, अरे यार टेंशन मत क्रिएट करो। आइडेंटिटी पाने का जो सबसे बड़ा एरिया है वो ईश्वर है, और जो ईश्वर से आइडेंटिटी सीख करता है उसको भक्त बोलते हैं। और नहीं देगा, सॉरी। और उसमें खुशी ये होती है ईश्वर के साथ, ईश्वर चूंकि अनंत है और हम उसके साथ जुड़ते हैं, हमको भी लगता है हम भी तो कोई छोटे मोटे थोड़े उसके साथ है। तुलसीदास जी के पास अकबर आए, बोले हमारे नवरत्न हैं, तुम भी बन जाओ। बोले हर दरबारी रघुबीर के पटो लिखो दरबार, अब का होएंगे मन के नर के मनसबदार। हम दरबारी के लिस्ट में भगवान राम, राजा राम के दरबारी हो चुके हैं, दो के नहीं बनते हैं, आई एम लॉयल टू हिम ओनली। ये बेवफा जिंदगी में नहीं जीना है, आप रखे रहिए। हमको तुम क्या आइडेंटिटी दोगे? हमारे पास तो कोई और बड़ा है ना, उसके सामने मांगेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो करोड़पति का बच्चा है वो किसी छोटे मोटे के पास क्यों जाएगा कि हमको अपना बाप बना लीजिए, मां बना लीजिए। अरे हमारे तो बाप खुद ही अरबपति हैं, करोड़पति हैं, क्यों हम जो है
100 रुपया अर्न करने वाले के पास अब जाएंगे कि आप हमको अडॉप्ट कर लीजिए। संसार में हम अडॉप्शन नहीं चाहते है तो नहीं उनके, फिर भी लेना, इसको बोलते हैं अडॉप्शन। यही तो अडॉप्शन है ना। बेटा नहीं था हमारे पास तो हमारे मौसी का बेटा था तो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, है नहीं। हम दुनिया में लोगों से हमको अडॉप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, यही डिमांड है हमारी। ये बड़ी बात हो गई है, ठीक है। ये जगत में काफी बात पड़ जाएगी फिर। और फिर क्या लोग बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए, इनके जाने से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सुनिएगा, उन्होंने हमको छोड़ दिया, अब तो हमारा कोई रहा नहीं, हम किसके लिए जिए, ये सब डायलॉग आता है। किसके लिए जिए? अच्छा, हम बहुत अकेलापन लगता है हमको, ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, ऐसा लगता है कहां आ गए, कहां घर पे हो, नहीं घर पे भी लगता है कहां आ गए, नहीं घर है ये, घर घर दिल्ली। बहुत ज्यादा मैं नॉलेज नहीं दिल्ली के भाई। करोली बाग है ना, करोल बाग सी स्कीम। नहीं करोल बाग में नहीं ऐसा, अच्छा। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, नहीं हो तो बना लीजिए। अरे तो वहां पे हो, अच्छा तो घर तो है था तुम्हारा बढ़िया सा, 5 बेडरूम है तुम्हारा, 5 अटैच वाले हैं। चाहिए क्या? तुम्हारे 2 बेटे हैं, 1 पति है, और क्या चाहिए? नहीं स्वामी जी, कोई पसंद नहीं करता, हम जस्ट रिडंडेंट, हमें पता है कोई हमको पसंद, हमें पता है। वो चले गए अपने जॉब में, बच्चे में, हम अकेले घर में बैठे हुए हैं। आई फील सो अलोन। किस लिए हैं हम? जगत आपको नहीं देगा वो आइडेंटिटी। पूजा करना मतलब जानते हैं क्या है? भगवान की आइडेंटिटी को अपने अंदर इस्टेब्लिश करना। आपके जीवन में प्रोजेक्ट क्या है? अपने हृदय में भगवान की आइडेंटिटी को बड़ा बनाना, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ना। आपको क्या चाहिए वो है, इसी का नाम भजन है। भजन मतलब हृदय में भगवान को बड़ा बनाने की प्रक्रिया को भजन बोलते हैं। हृदय में, ऐसे तो ही है बड़े वो। हाँ, और किसी व्यक्ति को अपने हृदय में बड़ा बनाने की प्रक्रिया को संसारी बोलते हैं। धन को हृदय में अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोले पेन नहीं लाए, नहीं जो बोल रहे मन में अंडरलाइन कर लीजिएगा। हृदय में पैसा को हमने बड़ा बना लिया, यश को बड़ा बना लिया, इसी का नाम संसारी आदमी है। संसारी पता है ना, हर समय वो सॉरी, सम्यक सॉरी। उसको छोटा नहीं कोई बना सकता, तो हमको छोटा क्या बनाओगे? हमारे साथ तो इतने बड़े, हम तो उनसे अलग है नहीं, उनसे हम अलग है नहीं, हम तो उनके चरण में ही, हमको ऐसे ही छोटे उनके साथ, हम तो उनको ही बड़ा बनाते रहते हैं। तो रोचन किस लिए कर रहे हैं स्वामी जी आप? भागवत हृदय में कृष्ण को बड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं। रसात्मक और बड़ी हो जाए, 2 चीज हो जाए, बृहत भी हो जाए, रसात्मक भी हो जाए। लेकिन लोग तो है नहीं, जिनको बुलाया था उन्होंने, अरे आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। हम तो भाई पंजाबियों के साथ हो गए, की क्या बोलते, की फर्क पैदा है। ठीक बोला।
आए नहीं आए, बोले ढमकू नहीं आए, झिमकू नहीं आए, अरे आए ना आए हमसे क्या मतलब, एक आदमी आए तो भी बोले। बोले आप परिक्रमा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, जब तक हाथ पैर चल रहा है करेंगे। किस लिए करेंगे? दूसरे को बताने के लिए? नहीं जी, यही करना तो तुम कुछ और काम करते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते, अखबार में नाम निकलवाते। बालू पे महल खड़ा कर रहे हो। संसार में जाके आइडेंटिटी मांगना मतलब पानी पे आप घर बना रहे हैं। हमें तो अपने हृदय में उनको खूब बड़ा बनाना है। सवई मनः कृष्ण पदारवंदे हो वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी से भगवान का नाम लेते थे, हाथ से क्या करते थे? करऊ हरे मंदिर मार्जन आदिशो। इतने बड़े राजा थे, अपना मंदिर खुद ही साफ करते थे। हम इंदौर में गए किसी घर, बड़ा बढ़िया पूजा हुई थी उनके यहाँ। हमने कहा बड़ी बढ़िया पूजा करते हैं, कितना समय लगता है? बोले राजू इधर आओ, नौकर बोला है, कितना समय लेते हो? नौकर पूजा करता था। गुरुदेव मजाक करते थे, बोले इट्स लाइक टॉकिंग टू बिलवेड विद इंटरप्रेटर। अरे प्रेम प्रेम खुद ही किया जाता है। पादौ हरे, अपने हाथ से साफ करते थे। और वो जो है श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय, और हृदय और कान में उनकी कथा सुनी। सत्संग ही जान है सबकी। आप भले जितना पूजा कर लीजिए, जब तक सत्संग ठीक नहीं मिलेगा ना, सब मैकेनिकल होने लगेगा, फिर रस चला जाता है। जहां से भी आप सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनके मन में लगता था, क्या लगता था उनके मन में? कामम च दास्य न तु काम काम काम्यया। माला चंदन सब भोग सामग्री समर्पित करते थे, भोगने की इच्छा नहीं। उनको लगता था कि भगवत प्रेम प्राप्त हमारा। भगवान का प्रेम मतलब समझते हैं ना? बोले हाँ बिल्कुल समझते हैं। प्रेम मतलब होता है प्रेम नहीं, प्रेम मतलब होता है बार बार कोई भगवान की बात साफ साफ सुनाई पड़े मन में, और भगवान की इच्छा पूरा करने की इच्छा हो जाए। जैसे हमारा मान लीजिए प्रेम है, या आपका हमसे प्रेम है, मान लीजिए, मत करिएगा, कौन कह रहा है करने का, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो आपके मन में इच्छा होगी कि हम इनकी कौन सी इच्छा है जो पूरी कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी न करे जो इसकी इनका इच्छा नहीं है। हम जब किसी की इच्छा को लेकर बहुत अलर्ट हो जाते हैं, मतलब प्रेम ज्यादा है। जब किसी की इच्छा से फर्क नहीं पड़ता है तो प्रेम वेम नहीं कोई खास। बोले उनकी इच्छा है, अरे क्या हमें नहीं कोई हो इच्छा उनकी। क्या इच्छा है? बोले होगी कुछ इच्छा। बोले आपके पिताजी की इच्छा है, क्या इच्छा है उनकी? बोले उनकी इच्छा है कि आप उनको वहां ले जाएं। बोले इच्छा ही करते रहते हैं हर समय। आई एम मोर कंसर्न अबाउट योर डिजायर, हाउ आई कैन फुलफिल योर डिजायर देन हाउ आई कैन फुलफिल माई डिजायर। भगवान की इच्छा है, क्या इच्छा है पता लगाते हैं। हम जब प्रवचन करने के लिए बैठते हैं, आपको लगता होगा ना, किसी ने एक दिन सिंगापुर में बोला, सिंगापुर में भागवत चल रही थी, तो कोई आए बोले सुनिए, आप रोज के प्रवचन में आधा घंटा गेन कर सकते हैं, आधा घंटा गेन कर सकते हैं। भागवत थी। हमको कैसे? बोले 15 मिनट जो आप स्तोत्र पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, डायरेक्टली शुरू कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः करके शुरू कर दीजिए। जरूरी है ये सब भजन तो अलग से कर लेंगे। हमने कहा हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी बात ना कर जाएं कोई।
हम वही बोलें जिसकी इच्छा आपको बोलने की थी, और सामने वाले को यह न लगे कि हम बोल रहे हैं, उनको यह लगे कि भगवान ने बुलवाया होगा। इसीलिए समय चला जाता है हमारा। इट्स अ ट्यूनिंग। कोई तबला बजाता है, सितार बजाता है, ट्यून करता है पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को। ये नहीं कि शुरू कर दिया ऐसे धम धमाधम, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। पहले देखिएगा, थोड़ा सा उसको ठीक, देखो हथौड़ी लिया उन्होंने, नहीं रखे रहिए, तो उसको ठीक करना पड़ता है कि शायद ठीक किया होगा पहले इन्होंने, और ऐसे से करना पड़ता है, उसको तान, उसको ठीक करना पड़ता है, और फिर आदमी देख लेता है। और अपना ही तबला होता है, कहीं और का नहीं बजा सकते, अपना ही सेट होता है उसके साथ। जो बजाना चाह रहा है बजा रहा है, कुछ और बज रहा है। हम जब अपनी जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इच्छा करते हैं, हम तो ऐसे मदमस्त रहते हैं, हमको पता भी नहीं था कि इस मामले में ईश्वर की इच्छा है क्या। इसको प्रेम नहीं बोलते। आप आस्तिक होंगे, यू आर अ बिलीवर नॉट लवर, एंड अनलेस यू बिकम अ लवर योर प्रॉब्लम्स वोंट बी सॉल्व्ड। सच्चाई की बात हो रही है भाई। नहीं, आज हमारा मन है दुखी होने का। अच्छा, भगवान से पूछा कि दुखी होने का आपका मन है, क्या हम दुखी हो जाएं थोड़ी देर के लिए? और जितना व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है, तुरंत भगवान की आवाज सुन, बोले नहीं तुम दुखी नहीं हो सकते हो। क्यों? पाठ करो चलो। अरे थक गए, पाठ करो, हमारे लिए पाठ करो, आप खुश हो जाएंगे। हाँ, कौन सा पाठ करें? विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करो। विष्णु सहस्त्रनाम, हाँ, लेकिन आज एकादशी नहीं है, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन ही करना चाहिए, बाकी दिन पाप लगता है। तो करो, चलो चलो। बीच में इधर उधर मत देखना, चारों तरफ कि पाठ कर रहे हो तो मैसेज देख रहे हो ओम विश्वम विष्णु षटकार, ऐसे नहीं। बस ध्यान, ये तो याद है तो आंख बंद करके, और हर स्तोत्र पे तुलसी उनको अर्पित करो। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत बुद्भाव भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरेव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः। ऐसे सुनो। हाँ, आज हाथ से माला बनाओ। माला तो मिलती बड़ी बड़ी ना, छोटी सी बनाओ, छोटी सी। हम नहीं कर बना, 5 फूल की माला बना लो। पहले के समय में घर में माला सब हाथ से बनाते थे। भगवान, टाइम लगेगा, जब तुम बनाओगे ना तभी तुमको हमारा स्मरण आता रहेगा। और जब बनाओ तो कुछ भजन गाओ। पूजा बहुत पहले से शुरू हो जाती है, बैठने वाला तो बहुत लास्ट स्टेप होता है। जब आदमी बर्तन धोता है, फूल चुनता है, पूजा शुरू हो गई उसकी। किस लिए? हमारी इच्छा है। ठीक है। जो लोग मन में बार बार अपने धार को पक्का करते हैं, हमको जो समझ में आई विद्या मतलब क्या, आप किसी विषय को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गए। डॉक्टर इसलिए है क्योंकि वो शरीर को लेके सेंसिटिव है कि इसके शरीर में ऐसा है, ये बीमारी इसकी हो सकती है। प्रेम मतलब कहीं ना हम बहुत सेंसिटिव हो गए। बोले आज हमारा मन कर रहा है अच्छा कपड़ा पहने, बहुत सुंदर लगने का मन कर रहा है। पहनो, किसने मना किया? कई लोग पहने भी हैं। किसके लिए? लेकिन भगवान के लिए।
जमीन आसमान का अंतर हो गया। अम्बरीश जी दिन रात ऐसा ही करते थे। आप भक्त हो नहीं सकते जब तक कि आपको उसकी हंसी न सुनाई पड़े और उसका फूला हुआ मुंह न दिख जाए। दुख होता है हमको, क्यों हुआ आज अच्छा नहीं है, आज हमने गुस्सा किया ना, आज हम आलसी रह गए ना। ही इज इन कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम इनसाइड। जितना किससे प्रेम ज्यादा होता है उतनी बातचीत ज्यादा होती है। अगर सामने नहीं हो तो मन ही मन हम उससे बात करते रहते हैं। किसी से प्रेम हो, बोले नहीं आप कन्वर्सेशन मत करिए, बातचीत मत करिए, तो बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया उसके लिए। एक हम आश्रम में गए, जानते हैं पनिशमेंट क्या था? अगर गुरु से किसी से नाराज होते थे, डरबन में था ये, डरबन की सब बात यहां बता रहे हैं। वहां पनिशमेंट ये था कि आप गुरु को देख के प्रणाम मत करिएगा, बस ना हाथ जोड़िए ना पैर छुइए। हमने कही तो यार मरने के बराबर है और सब कर रहे हैं, तो हमने कहा बहुत ही बड़ा पनिशमेंट हो गया ये तो। हाथ जोड़ा तो खाना नहीं खाएंगे, पैर छुआ तो फिर चले जाएंगे। हमने कहा दिस इज टू मच। हमको जरा अच्छा नहीं लगा पनिशमेंट। हमारा जब भगवान के साथ संबंध कमजोर होता है ना, जिसके साथ आपको संबंध कमजोर होता है ना, आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते, आप पूछते भी नहीं, थोड़ा सा फॉर्मल सा रिलेशन रहता है। फॉर्मल बताया ना, मिले हेलो हाय कैसे हो, ठीक है, ये नहीं पूछते आप खुश है ना। जैसे हम लोग हनुमान जी के टेम्पल से निकले, जय भगवान जी, बस स्टॉप। अरे आगे पूछो ना, हाथ जोड़ लिया, अच्छा बात है, आगे बढ़ो जरा सा। हमारे गुरु हैं वो अलग बात है, हम गुरु भक्त हैं वो एकदम अलग बात है। पति हैं, हम पति भक्त हैं, अलग बात है। हमारे गुरुदेव की फोटो भी है, लेकिन हम भक्त हैं वो एकदम अलग बात है। कंफ्यूज मत करिएगा। सब गुरु, जिनके सब गुरु भक्त बहुत कम होते हैं। गुरु के साथ रहने वाले में भी गुरु भक्त नहीं होते। तो ईश्वर है मानते हैं, लेकिन हम ईश्वर भक्त हैं वो अलग बात है। भक्ति में तो साहब दर्द होना चाहिए, बिना प्यार किए, बिना दिए जब दर्द होता है उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति में तड़पन होनी चाहिए। बड़ी बेचैनी है आज। बेचैन है, हाँ क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं अच्छा तो है, सब खाना भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, नाश्ता भी अच्छा है, कमरा भी अच्छा है, सब कुछ, लेकिन सब कुछ समवेयर ही इज नॉट। पता नहीं हमसे कुछ, हम पता लगाते हैं अभी, कुछ तो गड़बड़ है। तुमको किसी ने कुछ बोला? नहीं, बोलने से में फर्क नहीं पड़ा, कुछ तो अंदर से किसी बात से भगवान नहीं खुश है। कौन सी बात से? हमें टाइम लगेगा, यही बात हो गई पिछले 3-4 दिन में। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? बैठते हैं थोड़ी देर। जब करोगे पहले बात करते हैं। जैसे आप बच्चा क्यों दुखी, आप पता लगा लेंगे। एक शिष्य पता लगा लेगा कि मेरा गुरु हमसे क्यों परेशान है। एक भक्त जब तक पता नहीं लगाता, जब तक उसके अंदर दर्द नहीं होता, वो भक्त नहीं हो सकता है। अम्बरीश में यही व्याकुलता थी। ऐसे जानते हैं आप यहां क्यों आए? बिना आए आपको दर्द था ना आने का। बोले नहीं, उन्होंने तो हमको भेज दिया, साथ जा रहे थे, बोले आज आप भी आ जाइए, नहीं अच्छा लगेगा तो चले जाएंगे, तो हम आ गए ऐसे। बिना भक्ति के जब तक वो नहीं है ना, हम लोग बाहर का काम करते हैं, काम पूरा करते हैं, काम निपटा दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बोले पूजा निपटा दिया स्वामी जी,
आज की पूजा निपट गई, जब भी निपट गया। अच्छा, हाँ, और अभी सत्यनारायण कथा करने जा रहे हैं कल, किसी तरह वो निपट जाए तब शांति मिलेगी। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा होती है, पंडित जी आएंगे, कलावती लीलावती आएंगे। पंजीरी बनाना है, पंजीरी बन गई है, चरणामृत बनाना है, पंचामृत बनाएंगे थोड़ा सा। और केले का पत्ता भेजा है नौकर को लेने के लिए, आया ही नहीं अभी तक। गोबर आ गया है, गोबर होता है ना, गोबर फिर लगाएंगे, मंडप बनाएंगे, पंडित जी आ जाएंगे। पंडित जी कल आ गए, और पंडित जी 5 कथा थी पूर्णिमा के दिन, और पंडित जी कभी कभी कथा करते करते थोड़ा सा प्रसाद छोड़ के चला गया था, जो है दामाद उनका, सुना है ना कथा, प्रसाद छोड़ के चला गया था, फिर उसकी वो फंस गई थी नाव जो थी। अच्छा, हाँ, पंडित जी कितना सुना यही कि प्रसाद छोड़ के चला गया, वो भी सो गए। You have a very formal relation with the God. बहुत फॉर्मल रखा है हमने कर्म कांड के लेवल। I never went inside his heart. ऐसे ना आपके दिल में बहुत कम लोग जाते हैं और पता लगाते हैं क्या चाहिए। कई लोग जानते हैं, कई लोग नमस्कार भी करते हैं, कई लोग बोलते हैं, शेक कहेंगे, गले भी मिल जाते हैं। जीवन में शायद 2 लोग होंगे, 1 या 2, शायद हम बोल रहे हैं, जो श्योर नहीं है, जो आपके हृदय में जाके सोचते हैं कि इनको किस चीज की तकलीफ होगी या क्या सुख दे आता होगा। पीपल आर ऑक्यूपाइड, उनका खुद का इश्यूज इतना ज्यादा है। अम्बरीश जी इस तरह से भगवान की पूजा करते थे, मंदिर साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, भगवान का श्रृंगार करते थे, अर्चना करते थे। सबके पीछे का भाव आप पकड़िएगा, हम जिसमें समय दिए हैं, उनके दिल में, भगवान के दिल में जो प्यास थी वो छिपी रहती थी। बहुत कम लोग भक्त होते हैं, इसलिए अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। अधिकतर 99%। क्यों वो परेशान इसलिए होते हैं? क्योंकि उनके अंदर, हाँ, उनके अंदर वो दर्द नहीं होता। दुर्वासा जी आए, एकादशी का व्रत था, पारण उस दिन, द्वादशी बहुत छोटी थी, पारण पता है ना, उसको पूरा कर देना है, वरना व्रत डिस्क्वालीफाई हो गया। दुर्वासा जी से कहा, अच्छा ठीक है आप आइए, आप भोजन करिए। बोले हम नहा के आएंगे। आए, वो नहीं आए। इन्होंने कहा अच्छा क्या करें? बोले पानी पी लो, पंडित जी ने कहा। दुर्वासा जी वापस आए, क्या क्या खराब शब्द बोला। बोले पाखंडी, क्रूर, इनको बोल रहे हैं, और उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। बताइए क्यों? उनको लगा भगवान के शब्द इनसे आ रहे हैं। अलग ही होता है भक्त। He never personifies an issue. उनको लगता है भगवान हमको आज थोड़ी सी गाली गलौज दे रहे हैं, अच्छा है। कोई सिचुएशन का इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं है उसके लिए मन में। एवरीथिंग इज कवर्ड विद गॉड। खूब चिल्लाए वो, अपने बाल से उन्होंने एक बाल खींचा, इसके मतलब गंजे नहीं थे, वही बात। और उन्होंने कृत्य उत्पन्न किया। अरे भाई वृद्ध हो गए होंगे, ऐसा नहीं था। और वो गई, वो मारने के लिए गई, किसको? अम्बरीश जी को।
वेपयंतीम समुद्वीक्ष्य न चचाल पदा नृप। अम्बरीश हिले नहीं, डरे नहीं, और तुरंत चक्र आया। क्यों नहीं हिले? पूजा से, जप से, पाठ से, लोगों से उन्होंने कृष्णाकार वृत्ति बनाई। हमने कल ही बोला था, आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब व्हाट इज द लास्ट थॉट ही इज मेकिंग। आखिरी वृत्ति क्या थी? आखिरी वृत्ति उनकी भगवान कृष्ण की थी। इतनी गाढ़ी वृत्ति हो गई थी। इसे कामी की वृत्ति गाढ़ी होती है, काम की निर्लज्ज होकर कामी होता है। क्रोधी की वृत्ति बहुत क्रोधी होती है। उस प्रकार से इनकी वृत्ति कृष्णाकार वृत्ति। होल वर्ल्ड इज टू मेक थॉट ऑफ लॉर्ड और थॉट ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये भागे। अब चक्र ने उसको मारा पहले, कृत्या को, फिर ये भागे। कौन? धोती पहने थे, λ/2 किया उन्होंने। लैम्डा भी समझते हैं ना, जब जैसे आप करेला वगैरह में होता है, करेला में धोती फोल्ड कर लेते हैं वो। और λ/4 भी कर सकते हैं। वो भागे और चक्र पीछे पीछे जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के भाई देखो, तुम लोग गड़बड़ करते हो, फिर हमारे पास आते हो। कभी इंद्र आएंगे, कभी तुम आओगे। तुम तो नहीं आते तो क्यों आए तुम? अभी इंद्र आ रहा है कोई शिकायत लेके कहीं से। कुछ लोग आते, लगता है कंप्लेन करने के लिए आया है। ऐसे सबके घर में होते हैं, हर संस्था में होते हैं, हर मिशन सेंटर में होते हैं। अब वो गए शंकर जी के पास। शंकर जी कहते देखो हमको डिस्टर्ब मत करो, गलती कहीं करते हो, आते हो कहीं और है। विष्णु जी के पास गए, बोले आओ भाई, नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छे श्लोक है। अहम भक्त पराधीनः यह स्वतंत्र मद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी, हम भक्तों के अधीन हैं। अच्छा, कोई आपकी बहुत सेवा करे, आपके मन में क्या इच्छा, पता क्या अच्छा आती है? क्या? कुछ मांगो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। कभी कोई लोग हमसे कहते हैं सुनिए अब हमको मिस्ड कॉल दे दीजिएगा, हम आधी रात में भी आ जाएंगे। वैसे भी लोग मिले, हम कभी मिस्ड कॉल क्यों दें? हम तब तक करते नहीं जब तुम उठा नहीं लोगे। हमें मिस्ड कॉल का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कंजूस, अच्छे से फोन लगाओ। कई लोग हैं ऐसे, मिस्ड कॉल देते हैं अपना, और बिल्कुल आप मत कॉल करिए, उनको पूरा कॉल करने दीजिए। किसने बहुत सेवा किया, जानते भगवान के हृदय में क्या भाव बनाया? हमने आराधना का एक दिन मतलब बोला था, ईश्वर के हृदय में संकल्प लाना, इसके लिए हम कुछ करें, इसी का नाम आराधना होता है। बोले कुछ नहीं होगा, जाओ तुम, जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जाओ उनसे माफी मांगो। दुर्वासा जी वापस जाते हैं। अम्बरीश जी खड़े थे उनके लिए, प्रतीक्षा कर रहे थे, भोजन नहीं किया था इन्होंने, और ये नहीं कहा देखा मिला ना, मिला तुमको प्रसाद, बड़ा हमारे पास कृत्या छोड़ने आए थे, देखा। ऐसे नहीं, छोटे मोटे पावर है। पड़ गई ना तुमको, बड़े आए थे हमको तकलीफ देने। और उसके बाद इन्होंने अपने हाथ से भोजन करवाया, सुदर्शन चक्र की स्तुति किया, शांत किया। किसको? सुदर्शन चक्र चला गया, हाथ से भोजन कराया, दुर्वासा जी को दक्षिणा दिया, प्रणाम किया। हे बुद्धि नहीं बनी, बहुत तुच्छ है, सब जगह से पिट गए। उसके बाद जो भोजन बचा हुआ था
उनके जाने के बाद देखिए भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं किसी पे। जो बचा हुआ भोजन था उसको उन्होंने खाया। दुर्वासा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। देख रहे हैं कौन सी वृत्ति थी। हम लोग तो पता नहीं कब के खत्म हो जाते। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।